15 अगस्त 2021 को धुलिया शहर में रामालय ग्रुप, लोक सेवा ग्रुप और पुलिस दल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें धुलिया शहर के 2 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और दोनों के परिवार वालों को धुलिया शहर के एसपी चिमन्या पंडित और धुलिया शहर के आयुक्त अजीत शेख के हाथों से इनका सत्कार किया गया। याद रहे, धुलिया शहर के 2 जवान अब्दुल रज़ाक पटेल और सोंगीर के रहने वाले नीलेश महाजन इसी साल दोनों शहीद हुए हैं। इसके बाद कौमी एकता का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके प्रवक्ता मालेगांव से आए हुए एजाज सर थे। फिर इसके बाद देशभक्ति के मुशायरे का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें बाहर से आए हुए बहुत से कवियों ने हिस्सा लिया। इन प्रोग्रामों के आयोजक माजी नगर अध्यक्ष नवाब बेग मिर्ज़ा थे। ये वही नवाब बेग मिर्ज़ा है जो धुलिया शहर के गरीबों के लिए धुलिया शहर में रोटी बैंक की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर धुलिया शहर के आयुक्त अजीत शेख साहब, धुलिया जिले के एसपी चिमन्या पंडित साहब, एडिशनल एसपी प्रशांत बछवा साहब, डीवाईएसपी दिनकर पिंगले साहब, आज़ाद नगर पुलिस निरीक्षक आनंद कोकरे साहब, मोहाली पुलिस स्टेशन के दत्ता शिंदे साहब, देवपुर के पीएसआई राजगुरु साहब, आज़ाद नगर गोपनिया के जीतू परदेसी साहब, पुलिस हेड कांस्टेबल जावेद शेख साहब, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष इरशाद जागीरदार साहब, माजी उप नगर अध्यक्ष महेश मिस्त्री साहब, बीजेपी के नगर सेवक हीरामन गौली साहब, संजय शर्मा, मालेगांव से तशरीफ लाए हुए एजाज सर वगैरह और इसके अलावा तीनों ग्रुपों के सभी सदस्य मौजूद थे। आज प्रत्येक भारतीयांकरता आज हा गर्वाचा दिवस आहे। आज स्वातंत्र्य दिवस आहे आणि तोही 75वा प्लॅटिनम ज्युबिली आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन रामालय ग्रुप आणि लोकसेवा ग्रुपच्या माध्यमातून आणि माझे लहान बंधू नवाब बेग मिर्झा यांनी अतिशय आणि सुरेख हा कार्यक्रम मुशायऱ्याचा, कव्वालीचा म्हणा, अनेक मुशायरा आणि शायरी कवी संमेलन, तर याच्यामध्ये आणि एकच संदेश होता की राष्ट्रीय एकात्मता। बोलणं आणि कृतीतनं आणणं याच्यात फार फरक आहे। बोलायला मनुष्य काही बोलतो, पण कृतीत आणणं याला फार परिश्रम लागतो। या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने धुळे शहराचे एसपी चिन्मय साहेब आणि नगरपालिकाचे आयुक्त अजीत शेख साहेब हे या ठिकाणी प्रामुख्याने आणि पूर्ण कार्यक्रम आयोजन ज्यांनी केलं होतं त्यांच्या विनंतीला मान देऊन पूर्ण कार्यक्रम त्यांनी ऐकला आणि या ठिकाणी सगळ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। बस या देशाला आणि या स्वातंत्र्य दिनाला कोणाची नजर न लागो अशी या शुभप्रसंगी मी पांडुरंगाला प्रार्थना करतो आणि खास करून माझ्या भावाला शुभेच्छा देतो। नवाब भाई, बस हमेशा आप यूं ही काम करते रहो। हम तो चाहते कि इंशाअल्लाह कोई अच्छा मैदान देख के बड़े बड़े शायरों को बुलाओ, जो भी कुछ होगा अपन रामालय ग्रुप की तरफ से करेंगे। खर्चा कोई भी आए परवाह मत करो आप करून टाकू बाबू आपल्या ग्रुपच्या माध्यमातून के साथ खिराज अकीदत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मोहतरम रहीम पटेल साहब, मोहतरम अजीज शेख साहब, आयुक्त धुलिया महानगर पालिका, आपसे विनंती है सर आप इस्तकबाल करें। मोहतरम रहीम पटेल साहब, ये मोहतरम अब्दुल गनी शहीद के घर से हैं। बिल्कुल हाल ही में ऐसे तो कई नौजवान हमारे शहीद हुए हैं अलग अलग फोर्सेस में, लेकिन हाल ही में जो 2 जवान शहीद हुए उनके घर वाले हमारे दरमियान आए हैं। आदरणीय एसपी साहब, उन दोनों घर वालों की जानिब से आदरणीय महाजन साहब जो नीलेश भाई के घर से हैं और मोहतरम रहीम पटेल साहब जो अब्दुल गनी साहब के घर से हैं, इन दोनों शहीदों का छोटा सा इस्तकबाल किया जा रहा है। हरचंद की आपकी कुर्बानी का समरा नहीं है, ये तुम्हारी कुर्बानियों का फल नहीं है,
शहीदों के खून का कहां से हम हक अदा कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी मोहब्बत है हम सब की जानिब से, धूलिया पुलिस दल की जानिब से, रामालय ग्रुप की जानिब से, लोक सेवा ग्रुप की जानिब से, मोहतरम नवाब बेग मिर्जा। जानते हैं कि हमारे शहर के माजी नगर अध्यक्ष, बेहतरीन समाज सेवक माननीय नवाब बेग मिर्जा साहब, मानवता का संदेश देने वाला ग्रुप रामालय ग्रुप और इसी तरह प्रेम और स्नेह को बांटने वाला ग्रुप लोक सेवा ग्रुप, लोगों के दर्द में शरीक होने वाला, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे धूलिया शहर की शांति में सबसे अहम रोल अगर किसका है तो बेशक वो पुलिस डिपार्टमेंट का है, एसपी साहब और उनकी टीम का है। आज के आयोजक में पूरे जिला पुलिस दल भी है। मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो तकरीब राष्ट्रीय एकात्मता की इन आयोजकों ने की है, तो आज देश को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वाकई वो राष्ट्रीय एकात्मता की है। और मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम आयोजन किया है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाना चाहते हैं। आइए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। कितना आसान होता है ये श्रद्धांजलि लफ्ज कह देना, दर्द कितना होता है ये वो जानता है जो दुनिया से चला जाता है। देश प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ शहीद नीलेश अशोक महाजन साहब की। आप नांदेड़ भर्ती ठिकान में बेड़गांव कर्नाटक में ट्रेनिंग ली आपने। मणिविश नगर में उल्फा बोडो उग्रवादियों से मुठभेड़ में 6 नवंबर 2020 को एनकाउंटर में आपको गोली लगी। 8 महीने तक आपका इलाज चलता रहा और 24 जुलाई 2021 को 25 साल की उम्र में भारत माता का ये सपूत हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हमारे आज के दूसरे शहीद मरहूम शहीद अब्दुल गनी रज़ाक पटेल साहब, आप पैरामिलिट्री फोर्स में मेजर थे। आपकी बहादुरी की चर्चे दूर तक थे। चिंचूर धुले में रहने वाले आप थे। आपकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में थी। नफरत फैलाने वालों के साथ डटे रहे, साथ नहीं छोड़ा। अपनी जान चली गई मगर अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज को भारत माता के सपूत में आखिरी दम तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। हम सब उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह उन्हें उनकी मेहनतों का बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय एकात्मता पर है। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी पहचान हमारी अनेकता में एकता है। एक माहौल बना हुआ है कि देश का माहौल खराब है, देश का माहौल खराब है, देश का माहौल खराब है। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल नहीं।